वेलकम बैक टू एसके वनकिस एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइम डायलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाई सो मेनी पीपल मिसअंडरस्टैंड टाइम डायलेशन। यहाँ पे जो इफेक्ट्स होते हैं किसी पर्सन के साथ जो कि किसी भी स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट पे इन वैक्यूम पे मूव कर रहा है, तो वो इफेक्ट खुद वो पर्सन ऑब्जर्व नहीं करता है, अपने सराउंडिंग्स में ऐसी कोई पेक्यूलियर हैपनिंग्स नहीं देखेगा, सारी चीज़ें एक्चुअली सेम रेट से चलती है। इट इज़ ओनली टू द आउटसाइड ऑब्जर्वर जो कि ऐसा दिखता है। क्यों होता है? क्योंकि दिस पर्सन जो कि किसी भी सर्टेन स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, वो जब स्पेस के थ्रू उतनी तेजी से मूव करेगा तो ऑब्वियसली टाइम के थ्रू उसकी स्पीड कम हो जाएगी, टाइम डायमेंशन के थ्रू, एंड सो हिज उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन, राइट। तो वो ये मिन्कोस्की के फ्रेमवर्क में मैंने कल ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। ऑब्वियसली आइंस्टाइन वाला एग्जांपल भी ले सकते थे कि आइंस्टाइन ने कैसे टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ लाइट क्लॉक कि एक फोटोन कैसे अगर एक फोटोन को ऑब्जर्व करते हो जो कि अप एंड डाउन दो मिरर्स को हिट करता है तो ये क्लियरली अप एंड डाउन हिट करे, यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंसेस एंड ऑल दैट। यही चीज़ को अगर आप रख देते हो किसी मूविंग ट्रेन में या फिर किसी स्पेसशिप में विच मूव्स वेरी फास्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब कोई दूसरा ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे लाइट अभी भी सिंस बाई द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी सारे इनर्शियल फ्रेम में उनके फिजिक्स के लॉ सेम होने चाहिए, एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी तो टाइम डायलेट करना जरूरी है। तो वो आइंस्टाइन के एग्जांपल से भी हम कंसिडर कर सकते थे, जैसा कि काफ़ी लोगों ने किया, बट आई ऑलवेज प्रेफर मिन्कोस्कीज फॉर्मुलेशन, सो वी वेंट अहेड विद दैट। उसी के सिमिलर हमारे एक वीडियो पे एक और कमेंट था, एंड दिस वाज ऑन अ प्रीवियस वीडियो आई सपोज, बहुत काफ़ी पुराना कमेंट था, एंड दिस वाज कि फोटॉन्स ऑसिलेट तो करते हैं, एंड वी नो फोटॉन्स ऑसिलेट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट, इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। बट हाउ एग्जैक्टली अगर फोटॉन्स टाइम एक्सपीरियंस करे ही ना, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो टाइम डायलेशन होता है उस ऑब्जर्वर के लिए कोई इफेक्ट नहीं लाता। लाइट का केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दैट मूव्स वेल एट एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसे इफेक्ट्स तो होते नहीं है जब हम लोग क्लोज एंड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट जा रहे हैं, लेकिन जैसे स्पीड ऑफ लाइट को स्ट्राइक किए तब क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़, लेट्स बी क्लियर विद वन थिंग, वी कैन नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ एनीथिंग जो कि एक्सेलरेट कर रही है और क्लोज एंड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट जा रही है, फिर स्पीड ऑफ लाइट हिट करिए। वी कैन नॉट कंसिडर सच एग्जांपल एज रिलेटिविटी फॉरबिड्स दैट। जो चीज़ लाइट की स्पीड पे मूव करती है वो हमेशा लाइट की स्पीड पे मूव करेगी, वो कभी स्लो डाउन या स्पीड अप नहीं हो सकती। जो चीज़ लाइट से कम स्पीड से मूव कर रही है वो हमेशा लाइट से कम स्पीड से ही मूव करती रहेगी, उससे आप कभी स्पीड अप नहीं कर पाओगे। और जो चीज़ लाइट से तेज़ी से मूव कर रही है वो हमेशा लाइट से तेज़ी से ही मूव करती रहेगी, यू कैन नेवर ब्रिंग इट टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन टाइप के इन्फ्लुएंसेस का, इन ऑब्जेक्ट्स का। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमेशा लाइट की स्पीड से तेज़ी से मूव करते हैं, जिन्हें हम टैचियंस कहते हैं। अब टैचियंस को ऑब्जर्व नहीं किया गया, देयर ओनली हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, एंड आई थिंक दे आर रादर बोरिंग, क्योंकि वो लाइट से ऑब्वियसली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमारे रियल वर्ल्ड से एज वी नो किसी तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। सो हाउ डू यू इवन स्पीक ऑफ समथिंग व्हेन इट डजंट इंटरैक्ट विथ एनीथिंग एल्स। So I think tachyons are kind of boring particles. फिर हम लोग बात कर सकते हैं हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स की जिनके पास मास होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास रियल और पॉजिटिव मास होता है, दे विल ऑलवेज मूव स्लोअर टू द स्पीड ऑफ लाइट। एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग देम एट द स्पीड ऑफ लाइट रिक्वायर्स एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की बात कर सकते हैं, सिंस आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें पता है चीज़ों को जैसे एक्सपीरियंस करता है, उससे तो स्पीड ऑफ लाइट पे ले नहीं जा सकते। तो हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ऐसा ऑब्जेक्ट कैसे टाइम को एक्सपीरियंस करेगा। हम लोग सिर्फ यही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं, क्योंकि एनी अदर ऑब्जेक्ट विल कैन नॉट, वो कैसे टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड एज इन द कमेंट, वो टाइम को तो एक्सपीरियंस करते ही नहीं है, सो हाउ इज इट दैट दे मूव और दे ऑसिलेट। वेल, यहाँ पे जो लास्ट वीडियो का था कि ये इफेक्ट्स दूसरे ऑब्जर्वर्स के लिए वैलिड होते हैं बट नॉट फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वर।
एक फोटोन के अगर पर्सपेक्टिव में आप देखो तो एक फोटोन कैसे परसीव करेगा, एक जगह से जाना एंड दूसरी जगह से स्ट्राइक कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम लोग कुछ करते हैं, एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम में, वो एनर्जी लेवल स्विच करेगा तो एक फोटोन एमिट करेगा। ऑलराइट, क्योंकि हमें पता है जो एनर्जीज होती हैं क्वांटाइज्ड होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी वो भी क्वांटाइज्ड होगी, एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटाइज्ड अमाउंट में रिलीज होगी, इसके एक पैकेट ऑफ एनर्जी को ही फोटोन कहते हैं। तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एमिट करता है, तो यहाँ पे पहली चीज फोटोन की क्रिएशन हुई। लाइट को आप लिटरली क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट की एक क्रिएशन हो रही है, एक पैकेट ऑफ लाइट की, एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन बनाया। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे फोटोन आता है, एक पॉइंट पे क्रिएट होता है, और हमें दिखता है कि ये फोटोन दूसरी पॉइंट तक ये फोटोन ट्रैवल करता है, एंड दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करने के बाद किसी चीज़ से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब ये फोटोन किसी चीज़ से एब्जॉर्ब होगा, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा जब लाइट किसी मेटलिक प्लेट पे फॉल करती है, तो वहाँ पे फोटॉन्स की एनर्जी किसको जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी लेके वहाँ से प्लेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइंस्टाइन ने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था प्लैंक के फॉर्मूला की यूजिंग E=hf। ही शोड कि प्लैंक्स का फॉर्मूला ही इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है। तो फोटोन एक जगह क्रिएट हुआ बाय सम इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने मान लो इसे ऑब्जर्व कर लिया। तो देखो अब ये फोटोन यहाँ पे ट्रैवल करता है, ये ऑसिलेट करेगा, दैट इज़ वन थिंग। हमें पता है कि ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चलते। क्या ये फोटोन खुद ऑसिलेट कर रहा है? नॉट एग्जैक्टली, ये फोटोन खुद ऑसिलेट नहीं कर रहा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो ऑसिलेट करती हैं, बट द फोटोन इज नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोटोन। इज जस्ट कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसने जब मान लो एनर्जी लेवल्स स्विच की, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा एंड दिस विल प्रोपगेट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की खुद एनर्जी अब इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, तो ये इसके एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन कहते हैं। सो इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट विल ऑसिलेट्स। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, फोटोन खुद ऑसिलेट नहीं करता है, फोटोन सिंपली ऐसे ट्रैवल करेगा, ऑलराइट, एंड ये जो होगा दिस इज नथिंग बट अ डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है। ग्रांटेड इफ वी ब्रिंग क्वांटम मैकेनिक्स इनटू अकाउंट, क्या ये सच में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल फोटोन भी खुद से इंटरफेयर करते हैं एंड ऑल दैट, बट हियर वी लेट्स जस्ट इग्नोर दैट फॉर अ मोमेंट। ऑलराइट, हमें बस पता है कि ये फोटोन यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड यहाँ पे जाके एंड कर जाएगा। सो इट कुड हैव ट्रैवल्ड बाय एनी पाथ राइट हियर क्वांटम मैकेनिकली। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू से इज कि ये फोटोन जब यहाँ पे चलता है एंड इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतने टाइम में ट्रैवल किया, पहली चीज़ हाउ डू वी एक्सप्लेन व्हाट इज टाइम हियर? तो मैंने यहाँ पे किसी इनर्शियल ऑब्जर्वर को यहाँ पे क्लॉक दिया एंड ये इनर्शियल ऑब्जर्वर अपनी क्लॉक पे देख रहा है कि कैसे टाइम टिक कर रहा है, एंड अपनी क्लॉक के हिसाब से अगर इसकी क्लॉक में डेल्टा टी अमाउंट टाइम पास हुआ एंड ये जो डिस्टेंस है, हमें पता है कि फोटोन ने इतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की थी, ये डिस्टेंस डेल्टा एस इसने ट्रैवल की। ऑलराइट, इनफैक्ट मैं इसे डेल्टा एक्स बोलता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज हो सकता है विद द इनवेरिएंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस डिस्टेंस को मैं डेल्टा एक्स बोलता हूँ, एंड इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स के डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, और इस इनर्शियल ऑब्जर्वर के क्लॉक के हिसाब से जो टाइम जितना लगा जब ये फोटोन यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड फाइनली यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो गया, वो टाइम डेल्टा टी है। देन ये जब इस डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को डिवाइड करेगा, इससे एक ही चीज़ मिलनी चाहिए, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये कुछ ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए दैट डेल्टा एक्स शुड बी सी डेल्टा टी, ये हमें पता है। ऑलराइट, फोटोन खुद कैसे टाइम एक्सपीरियंस करेगा? अगर आप एक फोटोन के साथ एक क्लॉक अटैच करते हो, लेट्स गो बैक टू
relativity. Let's go back to Minkowski's space-time interval. डेल्टा एस स्क्वेयर इक्वल्स डेल्टा एस प्राइम स्क्वेयर. क्या ये चीज़ फोटोन के लिए भी वैलिड होगी? वेल नॉट विट, क्योंकि हमें पता है ये जो मैंने इनवेरिएंट की बात की थे ये इनर्शियल ऑब्जर्वर्स की बात करती है, और एक फोटोन के साथ अगर आप एक क्लॉक अटैच करो सो द क्लॉक वॉन्ट टिक एट ऑल. ये क्लॉक क्यों नहीं टिक होगी? क्योंकि हमें पता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करता है, लास्ट वीडियो में मैंने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, जैसे कोई ऑब्जर्वर क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं उसके लिए टाइम स्लो होता जाता है. एंड ये तो मैंने इस इनवेरिएंट स्पेस टाइम इंटरवल को यूज़ करके ही डिराइव किया था. लेकिन जैसे आपने एट द स्पीड ऑफ लाइट पे कदम रखा, सो हियर आई एम नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये हम लोग एट द स्पीड ऑफ लाइट के फोटोन के लिए ही ये एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हैं. तो आपको पता चलता है कि वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर तो 1 है, तो ये क्वांटिटी क्या है? ये बेसिकली 0 हो गया. अब ये क्वांटिटी 0 है तो ये क्वांटिटी पूरी क्या होगी? ये भी 0 हो गई. तो यहाँ पे कितना भी टाइम बीतता है ये जो हमारी क्वांटिटी होगी ये 0 ही होगी. मतलब जब ये फोटोन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्रिएट होता है, फिर डेल्टा टी इन टर्म्स ऑफ दिस मैन राइट हियर के लिए जो डेल्टा टी होगा विच विल बी कनेक्टेड विद दिस डिस्टेंस डेल्टा एक्स इक्वल सी टाइम्स डेल्टा टी, एंड फिर ये फोटोन यहाँ पे जाके ऑब्जर्व हो जाते हैं. इस ऑब्जर्वर के लिए डेल्टा टी टाइम पास हुआ, लेकिन ये जो हमारे फोटोन है उसके लिए अभी तक कोई टाइम पास नहीं हुआ. तो इसको फिजिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मैंने बताया हर ऑब्जेक्ट हमेशा क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली एट द स्पीड ऑफ लाइट मूव करता है इन स्पेस टाइम. तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं, स्पेशली स्पेस में मूव नहीं करते, तो वो तो उस टाइम के थ्रू एट द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेंगे, राइट. लेकिन जब वो मूव करते हैं, जब वो स्पेस में चलते हैं, तो टाइम के थ्रू उनकी स्पीड कम हो जाती है ताकि स्पेस के थ्रू उन्हें थोड़ी स्पीड मिले, राइट, सो दैट द टोटल स्पीड इज अगेन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. लेकिन ये फोटोन थ्रू स्पेस अलोन एट द स्पीड ऑफ लाइट मूव करें, मतलब टाइम के थ्रू इसे मूव करना ही नहीं है, तभी टोटल स्पेस टाइम के थ्रू टोटल इसकी स्पीड ऑफ लाइट ही बनेगी. इसलिए जब ये ऑब्जेक्ट थ्रू स्पेस एट दिस स्पीड चलता है तो थ्रू टाइम इट कैन नॉट मूव एट ऑल. यही चीज़ यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशन के थ्रू शो किया, दैट इज़ द फिजिकल रीजनिंग. लेकिन एक चीज़ अगर यहाँ पे देखो, दिस प्रिंसिपल इज स्टिल वैलिड राइट हियर फॉर एनी टाइम डेल्टा टी राइट हियर. हम लोग फिर भी कह सकते हैं कि इस इनर्शियल फ्रेम में इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, देखो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से डेल्टा टी टाइम तो टिक किया एंड उसमें इस फोटोन ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो व्हाट रिलेटिविटी रियली वर्क्स ऑन इज ऑलवेज द चेंज ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स. जब हम लोग कहते हैं कि फोटोन ट्रैवल करता है डिस्पाइट दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइम, सो एग्जैक्टली हाउ डज इट ट्रैवल? तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड ये किसके रिस्पेक्ट में ट्रैवल करता है? ये हमारे रिस्पेक्ट में ट्रैवल करता है, अपने रिस्पेक्ट में इट डज नॉट. अपने रिस्पेक्ट में जैसे ये क्रिएट हुआ तुरंत डिस्ट्रॉय भी हो गया. कैसे एग्जैक्टली तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया? वेल, जैसे इसने यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये स्पेस के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करता है, मतलब इसके लिए टाइम ख़त्म हो गया, टाइम इसके लिए अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो जैसे ये हमारे लिए ये इतना ट्रैवल किया इतने टाइम में, एंड फिर यहाँ पे आके डिसइंटीग्रेट हो गया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब हो गया. लेकिन ये जो हमारा इतना फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम है फोटोन के लिए तो 0 होता है. मतलब फोटोन स्पेस में एक पॉइंट पे विल क्रिएट होता है. डेफिनेटली स्पेस का इसके लिए मतलब होता है क्योंकि स्पेस में तो ट्रैवल कर रहा है, टाइम में नहीं ट्रैवल कर रहा. तो ये फोटोन स्पेस में एक पॉइंट पे क्रिएट होता है और बिना कोई टाइम पास हुए ये स्पेस में दूसरे पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब हो जाता है. सो इन इट्स ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये फोटोन नहीं चलता है. सो दैट इज द आंसर. हाउ डज इट मूव? वेल, फोटोन टाइम नहीं एक्सपीरियंस करता. मतलब फोटोन अब जिस फ्रेम में टाइम नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है उस फ्रेम में मोशन नहीं हो रहा है, डिस्पाइट कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्रिएट होगा और डिस्ट्रॉय होगा. फोटोन ये एक्सपीरियंस करता है ये अलग पॉइंट पे क्रिएट हुआ था एंड दूसरे पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन ये इसके थ्रू ट्रैवल नहीं किया. यहाँ पे कोई ऐसा
well, ये it cannot really say if you were traveling at the speed of light, you could not say कि मैं यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ तक गया, क्योंकि ट्रैवल का मतलब क्या, वहाँ पे टाइम बीतना चाहिए, कोई टाइम बीता ही नहीं. सो फोटोन डज नॉट एक्सपीरियंस टाइम, इट डज नॉट रियली कैरी ऑन इट्स मोशन इन इट्स ओन फ्रेम. लेकिन जब बाहर से कोई आदमी इसे देखेगा तो बाहर से इस आदमी के लिए डेल्टा टी अमाउंट टाइम पास करता है. तो इस आदमी के लिए अगर टाइम पास कर रहा है तो ये फोटोन को देख सकते हैं और इसके मोशन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय दैट कि ये फोटोन स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर रहा है, एंड सो इट इज एक्चुअली मूविंग राइट हियर, इसका मोशन हो रहा है. तो हमें ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन दिस कि हमें इनर्शियल फ्रेम्स स्विच करें. एक फ्रेम में कोई चीज़ हो रही है, दूसरे फ्रेम में वो नहीं हो रही है. जैसे फोटोन के फ्रेम में कोई मोशन नहीं हो रहा है, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. लेकिन इस आदमी के फ्रेम में वही फोटोन मोशन में है. एंड देयर आर आइडियाज़ लाइक एक चीज़ मान लो किसी फ्रेम में साइमल्टेनियस हो सकती है, दूसरे फ्रेम में वही चीज़ साइमल्टेनियस नहीं होंगी, वही दो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होंगे. सो रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन दीज काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट्स. सो द पॉइंट इज कि अगर आप मिन्कोस्की की फॉर्मुलेशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो या फिर आइंस्टाइन की फॉर्मुलेशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो, so the answers really all lie hidden right there. And the answer is, well, due to the way Minkowski's relativity is formulated, well, that's the answer. That's the way it is formulated. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.